एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के होम्योपैथिक इलाज के बारे में। आजकल बड़ों से लेकर बच्चों तक हर उम्र के लोगों में माइग्रेन की समस्या पाई जा रही है। माइग्रेन एक प्रकार के सिर दर्द की समस्या है। इसमें व्यक्ति के आधे सर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है और ये दर्द 2 घंटे से लेकर 2 दिन तक या फिर इससे ज़्यादा भी रह सकता है। दूसरे सर दर्द के मुकाबले माइग्रेन में ज़्यादा सिर दर्द होता है और ये एक न्यूरोलॉजी समस्या है। माइग्रेन का इलाज पूरी तरह से संभव नहीं होता, लेकिन क्या आपको पता है माइग्रेन का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी हो सकता है। तो क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है? आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं होम्योपैथिक डॉक्टर कुशल बैनर्जी। डॉक्टर बैनर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले हमें समझाइए कि माइग्रेन क्या है और इसके होने की क्या वजह होती है। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें प्राइमरीली सिर दर्द, हाफ सिर में दर्द देखा जाता है। एक पल्सिंग थ्रॉबिंग किस्म का दर्द पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं। ये जैसे आपने बताया कुछ घंटों के से कुछ दिन तक 72 घंटे तक भी माइग्रेन का एपिसोड लास्ट कर सकता है। इनफैक्ट इससे भी लंबा कभी कभी पेशेंट रिपोर्ट करते हैं कि माइग्रेन का सिर दर्द रहता है। इसकी इंटेंसिटी काफी सिवियर हो सकती है और इसकी एक रिकरेंट नेचर है। कुछ कुछ दिन में सिर दर्द इस किस्म का पेशेंट को होता रहता है। दूसरे सिर दर्द के मुकाबले इसमें थोड़ी कुछ यूनिक फीचर्स हैं। माइग्रेन की अटैक होने से पहले एक कुछ सिम्टम्स आती हैं जिसको हम लोग प्रोड्रोम बोलते हैं। एकदम अटैक आने के कुछ टाइम पहले ही कुछ और सिम्टम्स आने का हम लोग जानते हैं, जिसको ऑरा बोला जाता है। फिर एक अटैक जिसको प्योर माइग्रेन पेन का एपिसोड बोला जाता है, और फिर एक पोस्टड्रोम फेज भी आता है जो कि अटैक जाने के बाद, पेन के जाने के बाद कुछ सिम्टम्स पेशेंट्स में आती है। ओके, तो तो इस तरीके से जी माइग्रेन का डिफरेंस दूसरे हेडेक से भी बताया जा सकता है। ओके, इसके पीछे होने की क्या वजह है? क्या इसे हम एक जेनेटिक भी मान सकते हैं? तो माइग्रेन की कॉजेशन जो पूरी तरीके से समझी नहीं गई है आज तक, ओके। बट यस जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एक बहुत बड़ा कल्प्रिट या फैक्टर माना जाता है माइग्रेन में। लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि स्लीप डेप्रिवेशन, खाने की टाइमिंग्स ठीक ठाक ना रखना, एक्सरसाइज ना करना, और किस फिजिकल मेंटल स्ट्रेस में रहना, ज़्यादा देर तक खाली पेट रहना, कभी कभी ओवरईट करना, इंडिजेशन, बदहजमी, ये सब ट्रिगर्स मानी जाती है माइग्रेन के लिए। ओके, तो जो ये प्रॉब्लम है किस उम्र में ज़्यादा देखी जाती है? माइग्रेन हर उम्र के पेशेंट को अफेक्ट करता है, टॉडलर्स, स्मॉल चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। सो पर ये ज़्यादातर क्योंकि डिस्क्रिप्शन उसका तो बड़ा क्लियरली करना पड़ता है डायग्नोसिस के लिए, तो अडल्टहुड या लेट टीन्स में ज़्यादा डायग्नोसिस इस केस की देखी जाती है। पर ग्लोबल पॉपुलेशन में 10 से 12% की प्रेवलेंस माइग्रेन की मानी जाती है, ओके जो कि काफ़ी हाई है। ओके, डॉक्टर ये बताइए कि माइग्रेन कितनी तरह के होते हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं, क्या और ये जो है नॉर्मल सर दर्द से कैसे अलग होते हैं? क्या इसमें ये जो पेशेंट होता है उसको चक्कर भी आ सकते हैं? जी, तो माइग्रेन के कई तरीके हैं, उसके कई तरह के हैं, और उसकी क्लासिफिकेशन भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग किस्म की कर रखी है। कुछ मेजर टाइप्स ऑफ माइग्रेन्स के बारे में मैं आपको बताऊं। एक होता है विद ऑरा माइग्रेन एंड माइग्रेन विदाउट ऑरा। जैसे मैंने बताया कि तुरंत अटैक के शुरू होने से पहले कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आती हैं जो कि रिवर्सिबल होती हैं। ओके इसमें कभी कभी पेशेंट फ्लैशेस ऑफ लाइट या इलेक्ट्रिक लाइटनिंग टाइप की स्पार्क्स देखता है। ओके कभी उसके मूड में ऑल्टरेशन होती है, टेस्ट चेंज होता है, अचानक से भूख अलग किस्म की चीजों के लिए लग सकती है। कभी कभी जैसे आपने बताया नौसिया भी हो सकता है। ये ऑरा के सिम्टम्स होते हैं। सर्वाइकोजेनिक माइग्रेन भी एक किस्म का माइग्रेन है जो कि नेक रिलेटेड सिम्टम्स प्रिडोमिनेंट होती है। नेक स्टिफनेस ऑरा में देखा जाता है, उसके बाद सिर दर्द आता है। वेस्टिबुलर माइग्रेन भी एक किस्म का माइग्रेन माना जाता है जिसमें चक्कर, अनस्टेडी फीलिंग वाले सिम्टम्स की बड़ी प्रोमिनेंस रहती है, जैसे आपने जिक्र किया। और अब्डोमिनल माइग्रेन जो कि एक लेसर नोन वैरायटी ऑफ माइग्रेन है, जिसमें पेट दर्द की सिम्टम्स भी रिकरेंट के साथ देखा जाता है, उसकी और कोई कॉज नहीं मिलती है,
तो उसको भी अब्डोमिनल माइग्रेन बोला जाता है। ओके। माइग्रेन और दूसरे हेडेक्स में डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले ये जो अलग अलग फेजेस हैं माइग्रेन में, प्रीड्रोम, ऑरा, अटैक एंड पोस्ट्रोम, ये और हेडेक्स के में नहीं मिलती है, तो उसका डिफरेंस जारी करने के लिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, जनरली हाफ हेडेड सिर, आधे सिर में ही दर्द माइग्रेन का होता है। ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिससे माइग्रेन को और किस्म के हेडेक से सेपरेट किया जा सकता है। अब मान लीजिए जैसे साइनस हेडेक्स होती हैं, तो उसमें साइनस रिलेटेड सिम्टम्स आती हैं, एलर्जी रिलेटेड सिम्टम्स आ सकती हैं। स्पॉन्डिलोसिस इंड्यूस्ड हेडेक्स होती हैं, जी जो जी। कि नेक रिलेटेड और अपर बॉडी, आर्म्स, इस सब एरिया की सिम्टम्स ज्यादा प्रिडोमिनेंट होती हैं। इस तरीके से अलग अलग किस्म के हेडेक्स और माइग्रेन में फर्क समझा जा सकता है। ओके। डॉक्टर ये भी बताइए कि होम्योपैथिक में माइग्रेन का इलाज कैसे किया जाता है और किस तरह की दवाइयाँ मरीज को दी जाती हैं, और इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए भी क्या होम्योपैथी में उपचार है इसका? तो होम्योपैथी में लॉन्ग टर्म अगर मैनेजमेंट माइग्रेन का देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया इलाज है। बहुत हाई परसेंटेज ऑफ लोग इसमें रिलीफ रिपोर्ट करते हैं। हम लोग अपने डेली प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि पेशेंट्स हम कभी कभी बहुत परेशान होके आते हैं कि मैं 10 साल से पेन किलर्स रिपीटेडली ले रहा हूँ, या मेरे को रोज पेन किलर लेना पड़ रहा है, जी उसकी जी। एफिकेसी अब बहुत कम हो गया है, या मेरे को कोई साइड इफेक्ट्स होने लग गए हैं तो मेरे को कल से बंद करना पड़ेगा, मैं किस तरीके से अपना रिलीफ करूँ। तो इन कंडीशंस में होम्योपैथी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग रेगुलर सेट ऑफ दवाइयां देते हैं ऐसी क्रॉनिक कंडीशंस में, ताकि ये रिकरिंग टेंडेंसी को हम लोग हटा पाए। ओके। तो लगातार दवाई लेने के बाद पेशेंट ये रिपोर्ट करता है कि मेरी फ्रीक्वेंसी एपिसोड्स की कम हो रही है, मेरी इंटेंसिटी कम हो रही है, मेरी ड्यूरेशन ऑफ पेन कम हो रही है। ओके। एंड ये जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, बिकॉज जी। रिकरेंस को रोकना एक या कम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने का एस्पेक्ट होता है। जी जी। रही बात अक्यूट अटैक को मैनेज करने, ये भी एक मिथ है कि होम्योपैथी बहुत टाइम लेता है एक्ट करने में, जी बिल्कुल। तो आपको हफ्तों में आपको आराम आएगा। ये ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट गलत है, डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब अक्यूट हेडेक के पेन जब हो रहा है, हेड में पेन हो रहा है पेशेंट को, उसकी जो होम्योपैथिक हम लोग दवाइयां देते हैं वो बहुत ही क्विकली काम करते हैं। पेशेंट्स कभी कभी 15 से 20 मिनट के अंदर रिलीफ रिपोर्ट करता है। ओके। वो पेशेंट जो पेन किलर ले लेके थक चुका है, जिसके ऊपर पेन किलर काम करना बंद कर चुका है, तो वैसे पेशेंट्स कभी कभी क्विक रिलीफ होम्योपैथी में रिपोर्ट करते हैं। ओके। और कुछ दवाइयां जो हम लोग बहुत कॉमन है, हालांकि हमेशा प्रिस्क्रिप्शन एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के गाइडेंस में ही लेनी चाहिए, बट कुछ कॉमन दवाइयां जो क्रॉनिक माइग्रेन में हम लोग यूज करते हैं वो है नैट्रम्यू, सैंग्यूनेरिया, ग्लोनोइन, स्पाइजीलिया। एंड ओके। अक्यूट हेडेक जब होता है, जिस टाइम अटैक हो रहा है, उस टाइम हम लोग बेलाडोना, अगेन सैंग्यूनेरिया, पिक्रिक एसिड, ग्लोनोइन, ऐसी दवाइयां हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी में रिपीट करके देते हैं, जिससे पेशेंट का अटैक के एपिसोड शॉर्ट हो और क्विक रिलीफ में। ओके। डॉक्टर ये भी बताइए, क्या किसी स्थिति में इसकी गंभीरता का पता लगाने के लिए कोई टेस्ट या स्कैन भी करवाए जाते हैं? माइग्रेन ऐसा कंडीशन है जिसको बाय एलिमिनेशन डायग्नोसिस ज्यादातर किया जाता है। इसका ये मतलब है कि आप एक एक करके बाकी सारी कॉजेज ऑफ हेडेक को रूल आउट कर दें, उसके बाद भी अगर पेशेंट माइग्रेन रिपोर्ट कर रहा है, हेडेक रिपोर्ट कर रहा है, तो उसको माइग्रेन का डायग्नोसिस दिया जा सकता है। ओके। ये इन कॉम्बिनेशन विद द क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट को जैसे मैंने बताया, अगर पेशेंट ये प्रोड्रोम वाले सिम्टम्स, ऑरा वाले सिम्टम्स, पोस्ट्रोम वाले सिम्टम्स भी रिपोर्ट करता है, हाफ हेड का रिपोर्ट करता है, पल्सिंग थ्रॉबिंग टाइप का हेडेक रिपोर्ट करता है, ओके। तो माइग्रेन का डायग्नोसिस बड़ी आसानी से क्लिनिकल लेवल पे ही किया जाता है। बहुत कोई स्पेसिफिक टेस्ट से माइग्रेन का कॉन्फर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं होता। ओके। डॉक्टर ये भी बताइए, क्या इसका इलाज कितने समय तक चलता है या फिर हम इसके लिए लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है? कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी दवाइयां बंद हो चुकी हैं और वो हेडेक का कंप्लेंट करना बंद कर चुके हैं, तो उसको एक किस्म से हम लोग क्योर कंक्लूड कर सकते हैं। बट ये सही बात है कि हर पेशेंट इस तरीके से रिपोर्ट नहीं भी करे, उसको कभी कभी लॉन्ग टर्म दवाइयां लेनी पड़ सकती है। बट जनरली हम लोग देखते हैं 3 से 6 महीने का जो पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट होता है, उसके अंदर पेशेंट काफी अच्छा पॉजिटिव अपडेट्स देता है और काफी रेयर इंस्टेंस या शॉर्ट पीरियड्स ऑफ हेडेक पे आ जाता है। ओके।
डॉक्टर ये भी बताइए कि होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसे उस समय किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? तो होम्योपैथिक दवाई के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, बट ऐसा ये भी एक मिथ है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रख के ही हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ दवाइयों से स्पेसिफिक भी रिस्ट्रिक्शंस होती है, बट इन जनरल बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली चीज़ें, जैसे हम लोग कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, ये सब जो अगर कोई खाते हैं तो इन चीज़ों का सेवन थोड़ा कम किया जाए या जी। ना किया जाए तो होम्योपैथिक दवाइयाँ बेटर काम करती हैं। ओके। तेज खटाई जैसे इमली की चटनी हो या अचार की खटाई जो होती है, इसको भी थोड़ा कम रखा जाए तो दवाइयाँ बेटर काम करती ओके। ये भी बताइए जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है उन्हें किन बातों का खासकर ध्यान रखना चाहिए? हैं। मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ कि माइग्रेन की मैनेजमेंट में केवल दवाई ही सोल्यूशन है, ऐसा मानना गलत है। हमें एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच लेना चाहिए जिसमें पेशेंट को लाइफस्टाइल की इम्पोर्टेंस बहुत क्लियरली समझनी चाहिए। जी, जी। अगर वो लेट नाइट सोने का या इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न रखता हो और अगर खाने पीने की टाइमिंग ठीक ना रखता हो, हुँ। तो ये बहुत ही लाइकली है कि माइग्रेन की मैनेजमेंट में काफ़ी कठिनाई आने वाली है। हुँ। बहुत क्विकली उसको दवाइयों का असर कम होता हुआ नज़र आता है। जी। तो ये ज़रूर देखा जाए कि पेशेंट्स स्लीपिंग पैटर्न, मैं केवल घंटे नहीं गिनवाता हूँ, किस टाइम हम लोग सोने जा रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। कोई भी 8 घंटे हम लोग 24 घंटे में गिन के अगर सो भी जाएँगे, वो नेसेसरीली लाइफ़स्टाइल के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है। जी। प्लस आजकल हम लोग एक डिजिटल डिवाइस यूसेज की जो एक किस्म से अब्यूज़ होने लग गया है, जी, क्योंकि बिल्कुल। सारा प्रोफ़ेशनल कमिटमेंट्स हमारी डिजिटल, हमारी सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ डिजिटल। तो एक्सेसिव डिजिटल डिवाइस यूसेज का भी एक वजह मैं मानता हूँ कि माइग्रेन को अगर हम लोग हेल्दी पैटर्न्स पे ले आएँ डिजिटल डिवाइस का यूसेज, तो वो भी माइग्रेन की मैनेजमेंट को बहुत हेल्प कर जी। लाइफ़स्टाइल में अगर हम सुधार कर लें तो हमारी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी डॉक्टर। सकता है। एब्सोल्युटली राइट, अ, एकदम डॉ ठीक। डॉक्टर मैं लास्ट सवाल आपसे लेना चाहती हूँ कि एलोपैथी में कई दवाइयों का असर हमारी किडनी पर पड़ता है, जैसे कि आप बार-बार पेन किलर कह रहे हैं, तो ये हमारी किडनी पर बड़ा असर डालती हैं। तो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन के भी कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं? ये होम्योपैथी का एक बड़ा फंडामेंटल एडवांटेज है। इनफैक्ट यही वजह है जहाँ ज़्यादातर पेशेंट्स होम्योपैथी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई फ़ायदा करें चाहे ना करें, बट कोई खराब शरीर पे इफ़ेक्ट नहीं जी। करता है। इस बात का कोई डाउट नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जी, डॉक्टर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज हमने माइग्रेन के होम्योपैथिक इलाज के बारे में जाना, साथ ही जाना कि कैसे हम अपने माइग्रेन के दर्द को कम कर सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। अगर आपके दिमाग में भी हेल्थ से जुड़ा कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.